मैं जैसे यहाँ पे गया कस्टम टेस्ट में, मैं यहाँ कस्टम टेस्ट में गया, कस्टम टेस्ट के बायो में गया, बायो के मैं गया नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, टॉपिक को सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं, और हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा टॉपिक? हम सिलेक्ट करेंगे न्यूरॉन्स एंड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ठीक है ना, बस इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरा देखें कितने आते हैं। 52 क्वेश्चंस हैं, तो काफी हद तक हो जाएंगे हमारी अच्छी। बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, अच्छा जी, 8 एमसीक्यूज इसके भी मिला लें, स्टेप ऑफ नर्व कोऑर्डिनेशन के। नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो स्टेप्स होते हैं, कि जब पहले रिसेप्टर्स होते हैं, फिर इफेक्टर्स होते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। तो ये स्टेप्स कहलाते हैं, स्टेप्स ऑफ नर्व्स कोऑर्डिनेशन। इसकी भी मिला लेते हैं कुछ। ठीक है, तो उसको डन करते हैं। ठीक है, 60 सवाल तो हो ही जाएंगे। और ये मैं टेस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। इन दो टॉपिक को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया है। और क्रिएट टेस्ट कर रहा हूं मैं। और इजी मीडियम हार्ड हर तरह के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये मेरे पास आ गया टेस्ट बनकर, और स्टार्ट टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी में ज्यादातर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मेरे ख्याल से सवाल पास पेपर का है, ये पास पेपर का सवाल है। सही है, सी आंसर है इसका, वेरी गुड। अगला सवाल, द नर्वस सिस्टम कैन ऑल्टर एक्टिविटीज इन इट्स टारगेट सेल्स। ऐसा नर्वस सिस्टम जब अपने टारगेट सेल को ऑल्टर करता है, उसके एक्टिविटीज को चेंज करता है, तो मसल और ग्लैंड के जरिए करता है। क्यों? क्यों करता है मसल और ग्लैंड्स के जरिए? क्यों करता है मसल और ग्लैंड? दे आर एक्टिवली इलेक्ट्रिकली कपल्ड बाय गैप जंक्शंस। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। ये वाली बात तो गलत लिखी हुई है। द टारगेट सेल्स हैव रिसेप्टर्स प्रोटीन। टारगेट सेल में रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं इसलिए। बिल्कुल नहीं। द नर्वस सिस्टम रिलीज सिग्नल्स into the blood to control the target cells। अच्छा, ये वाली बात सही है भाई, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन वाली बात सही लिखी हुई है, कि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो अपने टारगेट सेल को कैसे पहचानते हैं। तो असल में जब न्यूरॉन के वो आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, तो वो कनेक्टेड होते हैं मसल्स के साथ। अब यहां से रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर कहां से? मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर की बारिश होती है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तो वो उसके एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं। सही है, तो ये वाली बात सही है। सिग्नल रिलीज, ये सिग्नल से मुराद कौन है? सिग्नल से मुराद है न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहां न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिग्नल्स कहा जा रहा है। टारगेट सेल रिसेप्टर प्रोटीन फॉर सिग्नल रिलीज बाय द नर्वस सिस्टम, ये वाली बात सही है। और डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, ये बात गलत है। डिसकनेक्टेड नहीं होते, कनेक्टेड होते हैं। और रैपिडली डाई हो जाते हैं, ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। सही है, सही है, सब ओके है। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर बताएं। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बता दें। सिग्नल मोटर न्यूरॉन, सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर, जब ये दोनों इनर्वेट होंगे तो इससे क्या बनेगा? मोटर न्यूरॉन और मसल जब इनर्वेट होंगे, मिल जाएंगे, तो उससे बनेगा मोटर यूनिट। उससे बनेगा मोटर यूनिट, बिल्कुल। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जब आपस में इनर्वेट होते हैं, मिल जाते हैं। इस जंक्शन का नाम क्या है? इसका नाम है न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। इसको हम कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर। इनमें से नॉट रिलेटेड टू वैगस नर्व।
इनमें से कौन है जो वैगस नर्व के कंट्रोल में नहीं होता? ये वैगस नर्व क्या होती है? वैगस नर्व ब्रेन से एक नर्व आती है, क्रेनियल नर्व का एक पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, पार्ट ऑफ, ये जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं नोट करते रहे। इट इज द पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, ब्रेन से निकलती है और बॉडी के लोअर ऑर्गन तक आती है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ, कौन है जो अंडर कंट्रोल नहीं है? तो सेलिवेशन इसका काम नहीं होता, सलाइवा रिलीज करना। सेलिवेशन मतलब रिलीज ऑफ सलाइवा, सलाइवा को रिलीज करना इसका काम नहीं है। लोअर और इंटरनल ऑर्गन, लोअर ऑर्गन जो होते हैं ना, ये उनको कंट्रोल करती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट इसका काम है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी को भी कंट्रोल करती है, लेकिन सेलिवेशन मुंह से रिलेटेड इसका काम नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पता है टॉपिक क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने वो जो टॉपिक मार्क किया था ना कि कोऑर्डिनेशन के स्टेप्स, तो इसलिए वाला क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। A dendrite of typical vertebrate motor neuron, एक मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट, न्यूरॉन कंपेयर टू न्यूरॉन एक्सॉन, एक एक्सॉन के न्यूरॉन को, यानी कि एक्सॉन को डेंड्राइट से कंपेयर करना है आपको, एक्सॉन को डेंड्राइट से कंपेयर करना है, और वो भी किसका न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन और मोटर न्यूरॉन को डेंड्राइट, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन को मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट से कंपेयर करना है। अभी डायग्राम बनाई थी, सोचें क्या था? मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? आपको डेंड्राइट को कंपेयर करना है मोट एक्सॉन से, ठीक है ना? कंपेयर आपको डेंड्राइट करना है, डेंड्राइट की प्रॉपर्टी बताएंगे। तो डेंड्राइट छोटे होते हैं, बड़े होते हैं भाई? सोचें डेंड्राइट कैसे होते हैं? Dendrites of typical vertebrate motor neuron compared to neurons axons are generally long होते हैं। डेंड्राइट, डेंड्राइट कैसे होते हैं? लॉन्गर, लार्जर इन डायमीटर, मोर माइलिनेटेड, ये तीनों बातें गलत हैं। शॉर्ट होते हैं, डायमीटर भी छोटा होता है, माइलिन शीट भी नहीं होती। मोर ब्रांच वाली बात सही है, डी। मोर ब्रांच, ब्रांचेस ज्यादा होती थी, याद है? हमने पढ़ा था मल्टीपोलर होता है, अभी हमने पढ़ा था मल्टीपोलर होता है ना, ऐसा होता है इस तरह, भूल गए? मॉक टेस्ट में भी था बिल्कुल, इस तरह का होता है ना न्यूरॉन। सही है। तो शॉर्ट लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट नहीं होते, शॉर्ट होते हैं लॉन्ग नहीं होते। लार्जर डायमीटर नहीं होता है, स्मॉल डायमीटर होता है एज कंपेयर टू एक्सॉन। और माइलिन शीट भी नहीं होती, उसमें नहीं होती, डेंड्राइट में नहीं होती, एक्सॉन में माइलिन शीट होती है। तो मोर माइलिनेटेड नॉट, ये वाली बात गलत है, इसमें माइलिन शीट नहीं होती। सही है, समझ में आ रहा है? क्या आंसर मार्क करूं? डी मार्क करूंगा इसका आंसर। सही जी, आगे बढ़े। इसका बताएं। डैश इज कंसिडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन है जो नर्वस सिस्टम का चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है? अभी बताया था। सेल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ब्रेन, पूरा पार्ट बनता है न्यूरॉन से। तो जब सब न्यूरॉन से बन रहे हैं तो न्यूरॉन ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा न्यूरॉन, बिल्कुल बी। आसान सवाल था। अच्छा जी, इसका बताइए। द नर्व्स ओरिजिन फ्रॉम हेड टू ब्रेन, सर से ब्रेन तक, आर कॉल्ड सेरिब्रल नर्व्स। दीज आर पेयर। अब कितनी सेरिब्रल नर्व्स कितनी है? ये सेरिब्रल नर्व्स का मतलब क्रेनियल नर्व्स, सेरिब्रल नर्व से मुराद क्रेनियल नर्व्स भी आप कह सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व मैंने बताया था 12 होती हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। और अगर टोटल पूछे, क्योंकि आपसे पेयर ही पूछ रहे हैं, तो 12 पेयर है। और टोटल पूछे तो टोटल, टोटल बोलेंगे तो 24 होगा इसका आंसर। जैसे एमडी गेट 2024 में ये सवाल आया था, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व पूछा था कि स्पाइनल नर्व की टोटल क्वांटिटी बताएं। अगर पेयर में पूछते तो 31 होता, तो उसका आंसर था 62। क्यों? क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाय 31,
31 प्लस 31 हो जाएगा, तो 62 होना था, वो टोटल नंबर पूछे थे। इसी तरह क्रेनियल नर्व्स की टोटल नंबर पूछेंगे तो 24 होगा। यहां आपसे टोटल नंबर नहीं पूछा मेरा बेटा, यहां आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, यहां आपसे जो पूछा जा रहा है वो पेयर है, तो पेयर में आंसर होगा 12। वेरी गुड, सही है, शाबाश, जिंदाबाद, वेरी गुड। चलिए आगे देखें। द टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन की वो टाइप जो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। हाँ भाई, जो नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहा है फ्रॉम टिश्यूज से ले रहा है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है, कौन है वो? सर स्पाइनल का क्या बताया, स्पाइनल का क्या, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स की क्वांटिटी बताई थी मैंने भाई। टिश्यूज से ले रहे सिग्नल, फ्रॉम टिश्यूज है भाई, गौर से देखें सवाल को, फ्रॉम टिश्यूज, टिश्यूज से ले रहे, जैसे अगर मैं डायग्राम के जरिए बताऊं, जैसे ये आपका टिश्यूज है, ये एक बंदा बना दिया मैंने, ठीक है ना, एक न्यूरॉन है, टिश्यूज से सिग्नल लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो सिग्नल दे रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो सिग्नल दे रहा है। अब बताएं, सिग्नल ले रहा है टिश्यूज से और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दे रहा है एंड ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, तो इसका आंसर होगा सेंसरी न्यूरॉन। भाई इतना आसान सवाल है ये, ग्रीन वाला होगा, सेंसरी न्यूरॉन इसका आंसर है ना। यहां से सिग्नल लेगा, सिग्नल लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा। द फॉलोइंग फंक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सी चीज ऑटोनॉमिक नहीं है, खुद से नहीं होती? हाँ भाई, कौन सी चीज ऑटोनॉमिक नहीं है? कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सेलिवेशन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, थॉट्स एंड इमोशंस, कौन सी ऑटोनॉमिक नहीं है? थॉट्स एंड इमोशंस। कार्डियक मसल्स भी ऑटोनॉमिक होते हैं, ये असल में एस ए नोड से कंट्रोल होते हैं, एस ए नोड और एवी नोड से कंट्रोल होते हैं ये, ठीक है बेटा, ये भी एक तरह का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है। बी और सी, बी नहीं होगा, बी तो ऑटोनॉमिक होता है, और सी भी ऑटोनॉमिक होगा, स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी ऑटोनॉमिक होती है। थॉट्स एंड इमोशंस ये भी ऑटोनॉमिक होते हैं, खुद से जनरेट होते हैं ये, इसका आंसर ए होना। अच्छा, एसए नोड और एवी नोड जो है ना, ये अपनी इंपल्स खुद जनरेट करते हैं, तो उस सेंस में कहा जा सकता है। और कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, एसए नोड और एवी नोड से होती है, तो ये 100% ऑटोनॉमिक नहीं है, इसको मायोजेनिक कहते हैं, इन मसल्स को मायोजेनिक कहा जाता है, मतलब ये खुद सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो उस तरह से इसका आंसर ये बन सकता है, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन में ए इसका बेस्ट आंसर होगा। ये मायोजेनिक होता है ना, इसलिए एसए नोड और रिवी नोड से कंट्रोल होते हैं, ठीक है भाई। मोटर न्यूरॉन के बारे में सिंपल बात बतानी है, क्या करते हैं मोटर न्यूरॉन, जल्दी से बताएं, मोटर न्यूरॉन का काम पूछ रहे हैं। कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम इफेक्टर टू सीएनएस, गलत, ये काम किसका है, ये काम कौन से न्यूरॉन का है, कौन सा न्यूरॉन है जिसका ये वाला काम है, ए, ये वाला काम कौन से न्यूरॉन का है फ्रॉम इफेक्टर टू सीएनएस बेटा, सेंसरी न्यूरॉन का काम है ना ये काम सेंसरी न्यूरॉन का है। कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, वही बात हो गई, फ्रॉम इफेक्टर टू सीएनएस तो अभी किसी भी न्यूरॉन का काम नहीं होता ये, चलो खैर वो ले सकते हैं, सीएनएस तक जो भी जाएगा ना वो सेंसरी न्यूरॉन ही होगा, और ये काम भी सेंसरी न्यूरॉन का ही है, ठीक है ना। अच्छा जी, कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स, ये आ गया मोटर न्यूरॉन का काम, ये मोटर न्यूरॉन का काम आ गया। और कनेक्ट सेंसरी नर्व टू गैंग्लियन, तो ये इंटर न्यूरॉन का काम हो गया, ये इंटर न्यूरॉन का काम हो गया, सेंसरी नर्व्स टू गैंग्लियन, बल्कि ये तो इंटर न्यूरॉन का भी काम नहीं है, ये तो एक्सॉन का काम है, एक्सॉन का, ये एक्सॉन का काम होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर है सी, बिल्कुल। अगला दें जरा, जल्दी जल्दी दें।
सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, अब देखें ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सेल्स चारों में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, डी, न्यूरॉन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अब ये डायग्राम आ गई आपके सामने, और डायग्राम की पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूं, फिर मैं अपना आंसर देखूंगा, मैच करूंगा कि मेरा आंसर क्या है। पहले मैं जरा डायग्राम की लेबलिंग कर लेता हूं, चारों ऑप्शन को जरा अपने सामने रखता हूं। ठीक है, चारों ऑप्शन नजर भी आ रहे हैं मुझे। ठीक है भाई, अब जरा हम डायग्राम की लेबलिंग कर लेते हैं पहले। तो डायग्राम मुझे तो पहले एक्स बता रही है, एक्स पूछ रही है, एक्स। तो एक्स क्या है? पहले तो बताइए न्यूरॉन कौन सा वाला है ये। पहले तो बताइए ये कौन सा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कौन सी टाइप का है? सेंसरी न्यूरॉन है ये। कैसे पता चला है सेंसरी न्यूरॉन है ये? इसके सेल बॉडी मुझे यहां नजर आ रही है ना, इसलिए ये सेंसरी न्यूरॉन है। तो जब मेरा बेटा अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन जहां से इंपल्सेस लेता है वो क्या है? डेंड्राइट। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है ना वो लॉन्ग होता है, एक्सॉन शॉर्ट होता है इसका। इसका डेंड्रॉन जो है वो लॉन्ग होता है, इसका डेंड्राइट लॉन्ग होता है। ये इसका डेंड्राइट है, ठीक है ना। और ये वाई क्या है इसका? वाई, ये एक्सॉन होगा। अच्छा, ये कनेक्टेड किससे होगा? रिसेप्टर से कनेक्टेड होगा। और ये जो है ये इसका कनेक्शन किसके साथ होगा? या तो ब्रेन के साथ होगा, या स्पाइनल कॉर्ड के साथ होगा। ऐसा ही है, या सीएनएस भी आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब बताए आंसर क्या है, जल्दी से बता दें आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अब तो आसान हो जाएगा। क्या एक्स ब्रेन हो सकता है? नहीं, एक्स ब्रेन नहीं हो सकता, वाई इंटेस्टाइन नहीं हो सकता। एक्स ब्रेन नहीं हो सकता, एक्स में जहां जहां ब्रेन लिखा हुआ है काट दें। एक्स या तो स्किन हो सकता है, आई हो सकता है, सही है, स्किन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, आई में भी रिसेप्टर्स होते हैं। और वाई क्यों नहीं हो सकता, ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। सी ऑप्शन हैंड की वजह से गलत हो गया, तो इसमें ये सही है। ये वाली बात भी सही लिखी हुई है, और ये वाली बात भी सही लिखी हुई है, डी इसका बेस्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका बेस्ट आंसर होगा डी। आगे कह रहे हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का कंपोनेंट क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म एक चेक बैलेंस सिस्टम होता है बॉडी का। ये बॉडी का एक चेक बैलेंस सिस्टम है, और ये तीन तरीकों से काम करता है। ये इंपल्सेस लेता है, उसको रिसीव करता है, इंपल्सेस को, चेंज आता है जब भी बॉडी के अंदर कोई, तो उस चेंज को डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। रिसेप्टर मैसेज करता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर को मैसेज जाता है, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को मैसेज करता है कि भाई कुछ करो, बॉडी में चेंज आ रहा है, और कंट्रोल सेंटर फिर उस चेंज को नॉर्मल कर देता है, दोबारा नॉर्मल कर देता है। कंट्रोल सेंटर उस चेंज को नॉर्मल कर देता है, हाँ, इफेक्टर उस चेंज को नॉर्मल कर देता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब आपसे सिंपल क्या पूछ रहे हैं भाई, इसके कंपोनेंट्स बता दें, बहुत आसान सवाल है। तो पहले हमेशा रिसेप्टर आएगा, ठीक है, मगर उसके बाद इंसुलेटर नहीं आएगा, ये गलत हो गया। रिसेप्टर के बाद सप्रेसर, गलत हो गया। रिसेप्टर के बाद कंट्रोल सेंटर पे इफेक्टर, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इनमें से कौन सी बात एनिमल की कोऑर्डिनेशन में गलत लिखी हुई है? जो बात गलत है वो बतानी है। नर्व इंपल्स, नर्वस सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और हार्मोनल की जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये बात तो सही है, ये बात ट्रू है। तो ट्रू आपको मार्क नहीं करना, आपको नॉट ट्रू मार्क करना है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जो ट्रू है ना, वो आपका आंसर नहीं होगा, आपको नॉट ट्रू बताना है, आपको नॉट ट्रू ढूंढना है। द नर्वस सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, केमिकल मैसेजेस, ये वाली बात भी ट्रू है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्सेज आर ऑफन परमानेंट इन हार्मोनल, वही वाली बात ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ था, बट टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल इन द नर्वस सिस्टम। Secretory chemicals are released in the blood, while the hormonal system secretory chemicals
आर रिलीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये वाली बात गलत हो गई। ये तो सही लिखा हुआ है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, तो ये वाली बात भी गलत है। अच्छा, ये ब्लड की वजह से गलत हो गया। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन जब अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है तो ब्लड में नहीं करता, इंटरसेलुलर फ्लूइड में करता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ना, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आता है। तो सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हार्मोनल के बारे में ये बात गलत लिखी हुई है, डी ही इसका आंसर है। बेटा समझे ना गौर से, देखें, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है हार्मोनल, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल केमिकल होता है, और नर्वस जो है वो इलेक्ट्रिकल होता है। नर्वस वाला कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल होता है। अच्छा, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं? वो इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या आप कह रहे हैं इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आप एक्स्ट्रा सेलुलर कह लें, सेल से बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में रिलीज होता है। और हार्मोन जो है वो ब्लड में रिलीज होते हैं, सही है। अब आपको यहां पर क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर देखें क्या कह रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर डी में देखें क्या कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि हार्मोनल सिस्टम में सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत, ये गलत है बात, तो ये नॉट ट्रू हो गया। तो जब ये नॉट ट्रू है तो इट इज नॉट योर आंसर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी।